हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 5 के हिंदी बुक रिमझिम को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से आज हमारा चैप्टर होगा 8वां। ये चैप्टर जो है ये हम केवीएस क्यों पढ़ रहे हैं कि मतलब कि हम रिमझिम क्लास 5 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये रिमझिम की बुक है जो केवीएस में अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए रिमझिम बुक को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो हमने 8 तक कंप्लीट कर चुका हूँ, लेसन 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 8 पढ़ेंगे। अगर आप 7 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8, वे दिन भी क्या दिन थे। चलिए शुरू करते हैं कि एक घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुंभी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वो पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुंभी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर ये पुस्तक नई की नहीं रहती है। कुंभी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वो पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया कि अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से ये पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुंभी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? कुंभी ने प्रश्न किया कि उसके विषय में लिखने को क्या है। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठ करके हमें वो सब याद करना होता है जो मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है और हमारी गलतियां बता करके फिर वो हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुंभी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वो इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुंभी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुंभू को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन ये बनाया था कि वो आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपके लड़के के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति को धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुंभी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वो उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुंभी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। तब अध्यापक तो होते थे पर मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है?
क्यों नहीं। वो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृहकार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुंभी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में ये कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वो पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुंभी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितने अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुन करके कुंभी बोली, लगता है कुम्मी बोली, लगता है सब सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार था। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वो सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होती होंगी। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एक अंक आने शुरू हो गए। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता रहेगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। ये आइजक असीमोव के द्वारा लिखी एक कहानी है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए मिलते हैं नए लेसन में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।